हमारी लास्ट एनएसएम वीडियो की वजह से 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिली। बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया, बहुत सारे लोगों ने इंटर्नशिप्स ली और कई सारे लोगों ने तो जॉब्स भी ली। एंड आज मैं जिस एनएसएम एग्ज़ाम की बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में बहुत ही कम लोग को पता होता है। उस चीज़ के ऊपर बहुत ही कम लोगों ने डिस्कशन किया है और उससे भी कम लोग उसके रिलेटेड जॉब्स के बारे में जानते हैं। तो उस एग्ज़ाम का नाम है NASM 2A। अब NASM 20+ एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। मैं चाहूँ तो हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो 1.5 ईयर्स पहले आई थी एंड उसके बाद आज मैं पहली बार NASM की किसी भी न्यू रिलेटेड टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ। इसका मेन रीज़न ये है कि जब तक मैं खुद श्योर नहीं होता, खुद उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं लेता, मैं उस चीज़ को कवर नहीं। मैंने खुद उस इंडस्ट्री के अंदर 1 साल से ज़्यादा काम किया है, उसको डीपली समझा है एंड उसके बाद अब मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। सो हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे कि ये एग्ज़ाम है क्या, इस एग्ज़ाम को क्यों करना चाहिए, इस एग्ज़ाम को किस किस को करना चाहिए एंड इस एग्ज़ाम से हमें किस किस टाइप की जॉब्स मिल सकती है एंड उसके अंदर हमें क्या एक्चुअल कॉम्पनसेशन मिलता है। एग्ज़ाम का कंप्लीट नेम है रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। अब यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ों से जोड़ के ये बनाया गया है, फर्स्ट रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ शेयर ट्रांसफ़र एजेंट क्या होता है। प्रीवियसली जब डीमेटेरियलाइज शेयर नहीं थे, यानी कि फिजिकल टाइप के शेयर्स चलते थे विच इज़ प्रिंटेड ऑन अ फिजिकल पीस ऑफ पेपर, उस टाइम पे जब शेयर बेचने या खरीदने होते थे तो उसकी एक्चुअल ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना होता था। तब शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स का रोल आता था, जब वो ब्रोकर्स के साथ मिलकर असली इंडिविजुअल इन्वेस्टर के साथ डील करते थे और उनके शेयर्स को ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन आज की डेट में भी इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल होल्डिंग दोज फिजिकल शेयर्स। दूसरा है रजिस्ट्रार। अब रजिस्ट्रार जो होता है वो कई तरीके के चीज़ें में हेल्प करता है किसी भी कंपनी के रिलेटेड। एक इन्वेस्टर एंड एक कंपनी, यानी जिसके भी शेयर्स खरीदता है इन्वेस्टर, उसके बीच में रजिस्ट्रार का काम होता है। यानी कि कंपनी को जब कई तरीके के कॉर्पोरेट एक्शंस करने होते हैं, जैसे कि डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, इसके अंदर बीच के फंक्शंस होते हैं जो कि कंपनी डायरेक्टली नहीं कर सकती, वो रजिस्ट्रार करता है। जैसे कि नोटिस देना सारे इन्वेस्टर्स को, उनके जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं उनको प्रोसेस करना, उसके बाद उसको जो अलग अलग CDSL एंड NSDL की डिपॉजिटरीज होती है उनके बीच में कम्युनिकेट करना और उनसे डेटा लेना। ऐसे कई तरीके के बहुत सारे काम होते हैं। अब आज भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर इसके रिलेटेड जॉब्स होती हैं। मैंने पर्सनली एक ऐसी कंपनी में काम किया था जिसका नाम अलंकित है। इसको आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इसके अंदर आप समझ सकते हैं किस किस तरीके की जॉब्स होती हैं। लेकिन उसके अंदर मैंने जब काम किया, मैंने और भी एक्सप्लोर किया कि ऐसी और कौन कौन सी कंपनी है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको लिस्ट दे दूँगा, लेकिन जो बड़े नाम है इसके अंदर वो है कारवी, लिंकिन टाइम, केफिनटेक, कैम्स एक्सेट्रा। इन सब के अंदर ही इससे रिलेटेड कई सारी जॉब्स होती हैं। अब हम पहुँचते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर कि किन लोगों को करना चाहिए और कौन कौन कर सकते हैं। तो जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर जिनको भी शेयर मार्केट में एज अ फ्रेशर जॉब चाहिए, उनके रिलेटेड ये एक अच्छी जॉब है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ड्रीम जॉब है और इसके अंदर अब आने के बाद आपकी लाइफ सेट है और आप इसके अंदर ही आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। इससे अगर आपको कहीं और जॉब लेने में मुश्किल आ रही है, तो एक फ्रेशर के लिए आजकल आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल होता है कोई सा भी जॉब लेना, तो उस बेसिस पे मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है एंड यहाँ पे ऐसी स्किल्स नहीं रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। फ्रेशर्स भी आ सकते हैं एंड ओवर द टाइम अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं एंड उसके बाद कई सारे फील्ड में वो जा सकते हैं। आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी से जाना है, बट लेकिन दैट हेल्प्स इन योर इंटरव्यू। वन ऑफ द की थिंग्स जो मुझे इसके बारे में अच्छी लगती है कि एक सेल्स रिलेटेड जॉब नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो फ्रेशर्स को जॉब मिलती है उसके अंदर कुछ ना कुछ सेल्स रिलेटेड चीज़ें होती है जो कि कई सारे लोग को पसंद नहीं होती है। वो एक बैक ऑफिस या फिर डेटा एंट्री या फिर डेटा रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हैं, डेटा एनालिटिकल रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें वैसी कवर होती है। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ इसमें डेली बेसिस पे कई सारी ग्रोइंग चीज़ें मिलेगी, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे इसके जॉब करते करते आप उस इंडस्ट्री में जाएंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, तो आप कई सारी इंसाइट ले सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे इस थर्ड टॉपिक की तरफ कि इस एग्ज़ाम के अंदर आता क्या क्या है एंड इसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है। सारे NISM एग्ज़ाम की तरह इसकी भी ऑफिशियल बुक है जो कि NISM की वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगी, उसी से आपको प्रिपेयर करना है। उसके अलावा भी जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको आगे वाले सेक्शन में बताता हूँ। इसके अंदर जो बेसिक चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होगा बेसिक्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटी मार्केट्स, पब्लिक इशू का प्रोसेस, IPO FPO रिलेटेड प्रोसेस,
कॉर्पोरेट एक्शंस लाइक राइट्स इशू, बोनस, डिविडेंड, ये सारी चीज़ें। रोल एंड फंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट, कॉर्पोरेट एक्शंस जो मैंने प्रीवियसली बताया, रूल अबाउट KYC, AML, सेबी गाइडलाइंस, ये बहुत ज़रूरी है। सेबी गाइडलाइंस के बारे में आपको थॉरो होकर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर इससे बहुत सारे रिलेटेड आते हैं और जो कि इस एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट भी बना देता है। कई सारे लोगों के लिए एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है जो कि इसे वन टाइम में क्लियर नहीं कर पाते, बिकॉज जो कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं कि किस टाइम पे, किस ईयर में कौन सा रूल पास हुआ, उससे क्या इफ़ेक्ट आया, एंड ये सारे ही कंप्लाइंस रिलेटेड रूल्स हैं, इसलिए इसके अंदर एक भी चीज़ आगे या पीछे आप नहीं कर सकते। अब इसका प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है इसकी ऑफिशियल वर्कबुक, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल में गिवन होती है, लेकिन वर्कबुक काफ़ी लेंथी है, 200+ पेजेस की है। उसके अलावा आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे इसकी काफ़ी लिमिटेड रिलेटेड ही क्वेश्चंस एंड वीडियोस अवेलेबल है। इसके अंदर एक एक चैप्टर को कवर किया गया है। आप मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊँ, किस चैप्टर को कवर करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना दूँगा। थर्ड है कि आप इसके मॉक टेस्ट दें। प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया था कि मॉडल एग्ज़ाम एंड अदर वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको इनके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उसी से आपको हैंड्स ऑन आइडिया मिलेगा कि क्या इस एग्ज़ाम में एक्चुअली आता है। ये भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 60 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। एंड मैं कहूँगा कि जो हमारा लास्ट एग्ज़ाम था जिसके बारे में डिस्कस किया था NSA मोड 8, उससे ज़्यादा ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसके अंदर कई सारी प्रैक्टिकल चीज़ें के अलावा कई सारी बुकिश चीज़ें भी हैं जो आपको पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, एक तरीके से रटना पड़ेगा। तो वो उस बेसिस पे मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ये जो हमारी पढ़ाई है ये जस्ट एग्ज़ाम तक ही सीमित है। कई सारी चीज़ें 50 to 60% हम जब जॉब में होते हैं तो यूज़ उतनी नहीं आती है। सो इसलिए उस टाइम पे आप इसको समझ के करिएगा। तो इसको पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप नोट्स बनाइएगा। अब नोट्स ऐसा नहीं करना है कि आप हर चैप्टर के हिसाब से आप सिमिलर 10-15 पेजेस के नोट्स बना रहे हैं, नहीं। आप जब अपनी वर्कबुक को देखेंगे तो इसके ऊपर डिफाइंड है कि किस चैप्टर से कितने वेटेज का मार्क्स आए, कितने वेटेज के क्वेश्चंस आएंगे, उसी के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है। सबसे ज़्यादा जो इसमें वेटेज है वो सेबी गाइडलाइंस के रिलेटेड है। सबसे पहले आप उसको कवर कीजिए, उसमें ज़्यादा थॉरो जाइए और उसके बाद उसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको कवर कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट 1 से 2 मंथ का टाइम क्लियर करने के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो 1 मंथ के अंदर कर सकते हैं, आपको 2 to 3 आवर्स डेली पढ़ना होगा। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो मैं कहूँगा 2 मंथ्स का आपको इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि डेली आप 1 to 1.5 आवर देंगे तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा आपको इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप आधे अधूरी प्रिपरेशन के साथ जाएँ एंड अपने 1500 रुपीज़ गवा के आ जाएँ, मैं वो बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अब चलते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट के ऊपर कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद किस किस टाइप की जॉब्स लग सकती है। सो पूरी लिस्ट में आपको स्क्रीन के ऊपर दे देता हूँ। इसमें से कुछ जो चीज़ें RTA ऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव जिसके रोल पे मैं खुद कर रहा था, उसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शंस रिलेटेड आपको रोल्स मिल सकते हैं, IPO रिलेटेड, बैक ऑफिस एसोसिएट, कंप्लाइंस सपोर्ट, म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कंपनीज़ की हमने पहले ही बात करी थी, कैम्स, केफिन टैंक, लिंकन टाइम, कार्वी, अलंकित, ये सारे ही कंपनीज़ हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंट्री लेवल की जो सैलरी होती है वो 20 to 30,000 इसके अंदर आपको मिल सकती है। अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाता है सिमिलर फील्ड में तो 4 to 6 LPA तक भी आप अपना पैकेज पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसके बाद आगे जाने के लिए मैं कहूँगा कि आपको और नीश फील्ड्स में जाना पड़ेगा, जैसे कि हर कंपनी के अंदर कंप्लाइंस रिलेटेड कई सारे रोल्स होते हैं जो कि हर MNCs के अंदर, कंपनीज़ के अंदर होते हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा डेटा एनालिटिकल रोल्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सेल पे काफ़ी अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है एंड वो अपने CV के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। सो अभी तक आप इस वीडियो के अंदर बने गए हैं तो एक बोनस टिप मैं देने वाला हूँ। प्रीवियस जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए, कॉल्स किए, मैसेज किए, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह मैसेज किए एंड ओवर 100 ऑफ पीपल से मैंने बात कर, कई सारे लोग की मैं जितनी हेल्प कर पाया हेल्प की, लेकिन हर टाइम में ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं अवेलेबल ही हूँ और उनसे कॉल पे बात कर सकूँ, मैसेज पे बात कर सकूँ, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए मैं एक पायलट प्रोजेक्ट करने वाला हूँ। देखते हैं हम करके कि इसके अंदर कैसा रिज़ल्ट आता है। मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड कमेंट्स के अंदर एक लिंक दे रहा हूँ गूगल फॉर्म का, जिसको आप भर सकते हैं। अपने लिए आप बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ में हेल्प चाहिए, एग्ज़ाम के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, कौन से एग्ज़ाम के रिलेटेड, NISM 8 है, 2 है या और भी कोई है, इक्विटी रिसर्च का है, उसके ऊपर आप डाल सकते हैं।
पूरी चीज़ लिख सकते हैं, एंड कितने आवर्स को के लिए आपको मेरे से बात करनी है उस चीज़ को आप लिख सकते हैं। इंट्रोडक्टरी ऑफ़र में मैं सोच रहा हूँ कि 99 रुपीज़ पर आवर्स में हम इसको कर सकते हैं, कि इनिशियली आप खुद भी समझ सकते हैं, मुझे भी नहीं आइडिया है कि कितनी देर लोगों को बात करनी है, क्या क्या आइडिया चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप फॉर्म को भरेंगे तो उसमें प्रॉपर अपनी सारी डिटेल्स भरिएगा कि आपको उसमें क्या क्या चाहिए, एंड हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं एज अ पायलट प्रोजेक्ट। अगर आपको ये चीज़ ठीक लगेगी तो हम इसे और भी बेटर बना सकते हैं, कुछ कोर्सेज या कुछ स्टडी मटेरियल वो सब भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट ये एक स्टार्टिंग है। अगर ये चीज़ ठीक लगेगी, आपको इसमें वैल्यू दिखेगी, तो ज़रूर हम इसको आगे भी करेंगे। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी टाइम लिया, क्योंकि मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं था कि इसके अंदर मैं सारी डिटेल आपको दे पाऊँगा कि नहीं, एंड जब मुझे लगा कि हाँ अब ये सही टाइम है, तभी मैंने इस टॉपिक को कवर किया एंड आप तक मैंने पहुँचाया। इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी और चीज़ें हुई तो कमेंट में बताइए, कुछ डिटेल मुझे 1-on-1 आपको चैट करनी है, बात करनी है, तो उसके लिए आपको नीचे लिंक भी गिवन है, उसको भरिए। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।